हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोनिक्स वन। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सर दो मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या होने वाला है। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कब किया जा सकता है, सर क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो हम देखते हैं यहाँ पे, और क्या तरीका होगा उनको मल्टीप्लाई करने का। देन आपके सामने एक एग्जांपल है, उससे हम चीजें करेंगे। तो दो मैट्रिक्स आपके पास है एक्स एंड वाई, और ये इनका क्या है, ऑर्डर। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑर्डर, या फिर मैं यूं कह लूं कि जो भी दो मैट्रिक्स आप ले रहे हो उनकी पोजीशन क्या करेंगी, बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। इंपॉर्टेंट होता है कि सर लेफ्ट के अंदर कौन है और राइट के अंदर कौन है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है और सेकंड पोजीशन पे कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है। कैसे सर, समझना। इन दोनों को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो क्या हो, सेम हो, इक्वल हो। यानी कि बी और सी यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आपके पास मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर क्या होगा सर, यहां से देखना, ये नंबर ऑफ रो और यहां से क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। यह आपके पास क्या होने वाला है, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। वीडियो में बने रहिए, आपको भी काफी एग्जांपल्स करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता है कि एक मिनट में देखते ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो आपके पास मैट्रिक्स बनने वाली है उसका ऑर्डर क्या होगा, बोलो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। इन दोनों बातों में से किसी एक बात को आप याद कर लो, या तो ऐसे याद रख लो कि सर दोनों मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर। या फिर आप ऑर्डर को याद कर लो, तो जो बच गई वो चीज इक्वल होनी चाहिए, ऐसे सोच लो, ठीक है। तो क्या मस्ट कंडीशन है सर, कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, तभी आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। और मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका क्या रहेगा सर, देखना जरा। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाई रो टू कॉलम्स। इस बात का मतलब क्या है सर, रो टू कॉलम्स कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी हम रो सेलेक्ट करेंगे और उस रो को जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है सेकंड मैट्रिक्स के अंदर उन सभी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अभी हम सीखने वाले हैं कि कैसे करेंगे। या आपके पास क्या है, द ओनली वे। ऐसा क्यों लिखा सर, क्योंकि अगला चैप्टर जो हम डिटरमिनेंट पढ़ने वाले हैं वहां पे मल्टीप्लिकेशन के एक से ज्यादा तरीके हमारे पास होते हैं, बट मैट्रिक्स के अंदर हम एक ही तरीका लेके चलते हैं कि सर रो टू कॉलम हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसा हम कब कर सकते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर रो क्या हो सर, इक्वल हो। ये बात आप अच्छे से क्लियर करेंगे। इस एग्जांपल से समझते हैं सर, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप चेक करो कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पॉसिबल है या नहीं है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे क्या है सर, 2 क्रॉस 2। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो, बोलो सेम है कि नहीं है। तो सर ये सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं ले लेता हूं ए और ये क्या है अपने पास, बी। तो बोलो ए बी कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, बट एक बार के लिए हम कॉन्सेप्ट कंप्लीट लिखते हैं कि सर क्या कॉन्सेप्ट है इस चीज के पीछे। देखना जरा, तरीका क्या है सर हमारे पास, रो टू कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर ये अपने पास फर्स्ट रो है R1 और ये क्या है R2, दो रो है इधर। और यहां ले लेता हूं मैं सर, ये है C1, ये अपने पास C2 और ये अपने पास है C3। तो आप फर्स्ट रो लेंगे और उसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तीनों के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन आपके पास एलिमेंट्स आएंगे इस तरीके से। रो टू कॉलम कर रहे हो तो इधर पहले रो ही बनेगी आपके पास, है ना। सेकंड रो लोगे तो आपको सेकंड रो बनेगी। दिमाग में आप क्लियर सेट करें कि फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ तो आपके पास फर्स्ट रो बनेगी और उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, जितने यहाँ पे कॉलम्स है। फिर सेकंड रो लेंगे तो आपके पास सेकंड रो बनेगी और उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे सर, जितने यहाँ पे क्या है, कॉलम्स है। देखना जरा कैसे, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे सर C1 के साथ और जो भी नंबर्स आएंगे उनका क्या करते चलेंगे, एडिशन चलेंगे। तो ये जो चीज अपन ने लिखी है यहाँ, ये वाली, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब ये होता है कि ईच एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, उनका सम करेंगे। इसका मतलब होता है सम करना।
फिर R1 को ही हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C2 के साथ, और उसका भी क्या कर देंगे, सम जो भी नंबर आ रहा है। फिर R1 को ही कर देंगे C3 के साथ और उनका क्या कर देंगे, एडिशन। ये यहाँ पे सेम है, ठीक है। फिर सर R2 लेंगे और R2 को भी C1, C2 और C3 तीनों के साथ कर दो। R2 को C1, R2 को C2 के साथ और R2 हो जाएगा C3 के साथ, और इनका क्या कर देंगे, यहाँ पे हम जो भी नंबर आएंगे एडिशन करेंगे उनका, ठीक है, इस तरीके से। अब देखना जरा सर क्या हुआ ये, इस सिग्मा का क्या मतलब है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखना, R1 जो है उसको C1 के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये R1 इस तरीके से नंबर है ना, इनको यूं आप स्टैंड करो, यहाँ पे ऐसे सोचो कि 2 यहाँ पे आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 2 और 5 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 2 और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसे यूं सोचना इसको। तो R1 C1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना आएगा 2 और यहाँ से कितना आने वाला है 20। तो 2 और 20 को आपको ऐड करना है, तब जाके आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा। ये एडिशन जो मैंने किया है इसका मतलब है सिग्मा। बोलो क्लियर है यहाँ तक। फिर R1 को किससे करेंगे, बोलो C2 के साथ। तो 2 को 2 से किया 4 और 5 को 5 से किया 25। तो 4 प्लस 25 यह आ गया आपका सेकेंड एलिमेंट। जितने कॉलम्स है उतने एलिमेंट आएंगे फर्स्ट रो, ठीक है। इसको करेंगे हम थर्ड के साथ, तो यहां से आएगा 6 और यहां से कितना आ जाएगा 30। 6 प्लस 30, बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो तीनों एलिमेंट आ गए सर फर्स्ट रो के लिए। सेकेंड रो को करो आप फर्स्ट कॉलम से, तो यहां से आएगा 1 इंटू 1 और प्लस कर देंगे, यहां से मिलेगा अपने पास 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। फिर फर्स्ट रो को करेंगे अपन सेकेंड कॉलम के साथ, तो यहां से क्या आएगा 2 और यहां से कितना आ जाएगा 15। फिर थर्ड के साथ करोगे तो बोलो कितना आएगा 3 और यहां से आ जाएगा 18। 3 प्लस 18। तो आई होप फर्स्ट टाइम मैं आपको ये चीज बता रहा हूं तो इतना स्लो हम कर रहे हैं, बाकी तो फटाफट से कर लेंगे इसको। अब यहां से एडिशन कर दो आप इनका, तो क्या नंबर आने वाला है, यहां से बोलेगा 22, यह आ जाएगा 29 और यहां से आएगा अपने पास 36। ये बोलो कितना आ जाएगा 13, यहां से आएगा 17 और ये आ जाएगा अपने पास 21। अब कुछ छोटे छोटे डाउट्स हैं। अब पहले तो ये देखो आप इसका ऑर्डर कितना आएगा, तो जो बचे हुए नंबर है वो ऑर्डर हो जाएगा, इसके अंदर रो और यहां से कॉलम, तो 2 क्रॉस 3। अब कुछ डाउट क्या हो सकते हैं, सुनना जरा कि सर आपने इसके अंदर रो ली और इसके अंदर कॉलम लिया, क्या हम इधर से भी कर सकते हैं क्या सर, यहां से हम रो ले लेंगे और इधर से कॉलम ले लेंगे। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, जैसा मैंने आपको किया है बस एक ही वे, इसीलिए मैंने लिखा है द ओनली वे। इसी चीज को आप लेके चलेंगे तो चीजें आपकी सही हो जाएंगी। बोलो क्लियर है। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। ये बात और ये बात हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ये वाली चीज करेंगे हम। यहां से आंसर डायरेक्ट ये वाला आना चाहिए, तो इसको आप राइट डाउन करें। फिर हम कुछ एग्जांपल्स और करते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से क्लियर हो। इसको मैं हटा देता हूं। एक एग्जांपल आपके लिए है, वो करना जरा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहां से, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो चीजें क्लियर होती हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, है ना। सपोज यहां से ले लेते हैं हम 1 2 या 3 क्रॉस ले लूंगा, 3 -1 0 और ये ले लेता हूं मैं 2। ये हो गया अपने पास 2 क्रॉस 3। तो 1 2 3 4 5 6, इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो। ये अपने पास कितना है, बोलो 2 क्रॉस 3 का है और ये अपने पास कितना है 3 क्रॉस 2 का है। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम और इसके अंदर नंबर ऑफ रो क्या है, सेम है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ये ना सोचे कि सर ये तो समझ में आ गया हम कर लेंगे, अभी करो इसको तो ज्यादा क्लियर रहेगा। कैसे कर पाएंगे इसको कि सर अपने पास सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे। यहाँ पे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है और यहाँ अपने पास 3 क्रॉस 2 है। तो बोलो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो सेम है, तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं सर। तो फर्स्ट रो को लेंगे और दोनों कॉलम से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। फिर सेकंड रो लेंगे और दोनों कॉलम से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो सबसे पहले आप जो है एक आइडिया ले लिया करो यहाँ से कि सर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। इससे आपको पता लग जाता है कि यहाँ से नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे। बाकी दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ से जब आप फर्स्ट रो सिलेक्ट कर रहे हो तो जब तक आप फर्स्ट रो को पकड़ के रखे हो तब तक इधर फर्स्ट रो ही चलती जाएगी। यस और नो। सेकंड रो लोगे और सेकंड रो जब तक चल रही है तब तक यहाँ पे सेकंड रो बनेगी। बोलो क्लियर है। तो फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो और एडिशन करते जाओ।
तो 1 को 1 से किया सर, 1 आ गया अपने पास। यहां से कितना बनेगा सर 4, और यहां से कितना बन जाएगा अपने पास 9, तो कितना बना 13, और ये अपने पास हो गया 14। बोलो क्लियर है क्या? तो ये आ गया आपका फर्स्ट एलिमेंट। अभी भी आपने फर्स्ट रो लिया है और सेकंड कॉलम, तो इधर से आपने फर्स्ट रो लिया है तो फर्स्ट रो में ही चलना है आपको। तो यहां से मिलेगा आपको 4, यहां से मिलेगा आपके पास कितना 10, और ये आ जाएगा अपने पास 18। तो 18, 28 और ये कितना हो गया 32। अब आप सेकंड रो ले रहे हो तो यहां से सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी। अब तो सेकंड रो को हमने यहाँ पे कॉलम से किया फर्स्ट से, तो कितना आने वाला है -1, ये तो सर बन जाएगा 0, और यहां से कितना आ जाएगा 6, तो कितना बना बोलो +5। ठीक है, फर्स्ट रो को हमने सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो -4, ये बन जाएगा अपने पास 0, और यहां से कितना आ जाएगा 12, तो ये कितना आने वाला है सर +8। तो ये आपका आंसर। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। एक या दो एग्जांपल आप खुद से जरूर ट्राई करें, एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चंस ले सकते हो, क्योंकि यहां से जब मैं कर रहा हूं तो आप देखेंगे तो चीजें इजी लगेंगी, आप खुद करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। आपकी बुक के अंदर एक पॉइंट ऐसे बना रखा है, मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर बोल दो, या फिर स्केलर मैट्रिक्स बोल दो, या उसको आप एक नंबर बोल दो। बात एक ही है, कैसे समझते हैं देखो इस चीज। एक नंबर अपने पास है, तो जो स्केलर मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करते हो उसको आप एक नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हो। यही पॉइंट यहां से हमें समझना है। देखो क्या है सर, एक एग्जांपल लेते हैं। यह आपके पास एग्जांपल है कि सर 2 है, सपोज 0 है और 0, और ये भी क्या है 2। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 2 3 4 5 6। बार बार मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं ताकि चीजें समझ में आए। यहाँ आपके पास 2 क्रॉस 2 है ऑर्डर, और यहाँ कितना है 2 क्रॉस 3, तो ये चीजें सेम आ रही है तो सर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 3। क्या आएगा अपने पास 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनेगी, ये वाली। पहले आप इस चीज को इस तरीके से सोचा करें हमेशा, ठीक है। अब क्या है सर, ये आपके सामने एक क्या है स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है सर, पूरी इंटायर मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या होते हैं 0, और डायगोनल एलिमेंट पे आपको एक ही एलिमेंट मिलेगा, सेम एलिमेंट मिलेगा, एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा। और वो सिंगल एलिमेंट इस पूरी मैट्रिक्स के लिए एक नंबर की तरह काम करेगा, ठीक है। और वो एक नंबर की तरह काम करेगा तो आप उस नंबर को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करते हो, तब भी आपका आंसर वही आएगा जो आप बेसिक मेथड से करोगे कि सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन सेकंड रो, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ये अपना बेसिक तरीका जो मल्टीप्लिकेशन का है, वो जब आप लगाएंगे तो जो आंसर आपके पास आने वाला है वही आंसर आएगा। कब? जब आप इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि स्केलर मैट्रिक्स को आप एक नंबर की तरह ट्रीट करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये वाली चीज हम कैसे करेंगे सर, इसको मैं हटाता हूं, एक बार देखना। बेसिक तरीका है आपके पास, करके देखना आप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये सारा सिस्टम लगा के देखना आप। मैं डायरेक्ट करता हूं, इस पूरी स्केलर मैट्रिक्स को एज ए 2 हम ट्रीट करेंगे यहाँ पे सर 2, और ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये वाली मैट्रिक्स। तो अब 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक नंबर की तरह ही, तो 2 अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगी जस्ट। क्या बनेगा सर, यहां से अपने पास 2 4 6, यह आ जाएगा 8 10 और 12, यह आपका आंसर। यस और नो? और बेसिक से करेंगे तब भी आपके पास क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए या फिर स्केलर नंबर के लिए तो बोलो ये चीज तो ऐसे भी समझ सकते हैं हम सर, कोई एग्जांपल हमें ऐसे भी तो कह सकता है कि कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास, क्या ना 1 2 5 6, तो एक मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। तो एक क्वेश्चन बना देते हैं सर, ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, देन आप फाइंड आउट करो 3a बता दो आप, -a बता दो, या फिर आप ले लें यहाँ पे कि 1/2a फाइंड आउट करो। ये मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं है, ध्यान रखें, ठीक है ना। 1/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स ये नहीं कि आप इसको डिवाइड कर रहे हो 1/2 से, ठीक है। तो ये आंसर आप निकालो वीडियो को पॉज करके एक बार। तो यहां से एक चीज पता लग गई सर, किसी मैट्रिक्स को आप डायरेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ए अपने पास है तो 3a कैसे आएगा बोलो जरा। तो इसको सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर सभी नंबर्स को, तो यहां से आ जाएगा 3 और 6, 3 and 6, यहां से आ जाएगा 15 और 18, 15 और 18। सेम तरीके से हम निकाल लेते हैं यहां से -a,
माइनस ए का मतलब क्या हुआ, किसी मैट्रिक्स का निगेटिव। सभी नंबर्स को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में हो जाएंगे सर, माइनस में। तो 1 2 5 6 1 2 5 6 जो है वो सभी के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और यहाँ कोई नंबर माइनस में होता, सपोज -2, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये तीनों तो माइनस में आ जाते हैं और ये प्लस का हो जाता। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 1, और यहाँ क्या बनेगा अपने पास 5/2, और यहाँ बनेगा अपने पास कितना 3। ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी 1/2a। ये आप खुद से करेंगे। तो ये था आपका स्केलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। और स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आप जो है एक प्रॉपर्टी बना के लिख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, इसे कुछ ज्यादा खास है नहीं, कि सर कोई दो मैट्रिक्स हमारे पास है, जैसे सपोज यहाँ मैं लिख देता हूँ, दो मैट्रिक्स आपके पास है, सपोज जैसे एक x है और एक ये वाली y है। अब मैं आपसे कहूं कि इन दोनों मैट्रिक्स को आप जो है ऐड करो, ठीक है, एडिशन करना पॉसिबल है सपोज, तो दोनों को आप ऐड कर दो और देन आप कितने से मल्टीप्लाई करो इसको, 3 से। तो एडिशन करने के बाद आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर कोई स्टूडेंट करेगी, इसको मैं सर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले इस मैट्रिक्स से 3 को, और y को भी मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 3 से। तो दो मैट्रिक्स मेरे पास आएंगी, देन मैं उन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो दोनों ही तरीके से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, इसी को मैं यहाँ पे आइडेंटिटी या फिर प्रॉपर्टी बना के लिख दिया कि सर दो मैट्रिक्स को आप ऐड करो, देन आप किसी कांस्टेंट के से यानी कि किसी स्केलर या नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो वही वैल्यू आएगी जब आप उनको पहले के से मल्टीप्लाई कर दो और देन उनको ऐड कर दो, तो दोनों एक ही चीज देंगे आपको, यस और नो। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कोई मैट्रिक्स है और उनके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, सपोज इस साइड ले लेते हैं अपन 2 + 3। तो एक तो कोई स्टूडेंट है कि इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करता है तो एक मैट्रिक्स आएगी, फिर इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करता है दूसरी मैट्रिक्स आएगी, देन दोनों को क्या कर देता है, ऐड कर देता है, तो उसके पास एक मैट्रिक्स बनेगी कि नहीं बनेगी बोलो। या फिर आप ऐसे कर लो कि पहले इन दोनों को ऐड कर लो, कितना बनेगा 5, और 5 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो भी अपने पास क्या आएगी, सेम मैट्रिक्स आएगी। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स की बजाय आपके पास दो स्केलर है सर, k + l, उसको आप एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों को ऐड करके फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, है ना, LA, और देन आप ऐड कर दो, तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा। दोनों ही प्रॉपर्टीज सेम है, आसान है, इजी है, इतना ज्यादा कोई खास यूज नहीं है। हालांकि करेंगे इसको बार बार, लेकिन इसमें याद करने वाली या सीखने वाली कोई बात नहीं है। तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स का क्या था, एक कॉन्सेप्ट था। यहां तक बातें आपके क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर मल्टीप्लीकेशन के अंदर प्रॉपर्टीज किस टाइप से बनती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल किया था कि सर दो मैट्रिक्स है, उनको मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम और यहाँ से नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ सेम है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इस मैट्रिक्स को मैं ले लेता हूँ A और ये मैट्रिक्स है सपोज B, तो A भी यहाँ से फाइंड आउट करना पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या सर इसका मतलब ये है क्या कि BA भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। BA का मतलब क्या हुआ सर, इस मैट्रिक्स को हम यहाँ ले लेंगे, देखो B ये अपने पास क्या है B, और ये A मैट्रिक्स मैंने यहाँ ले ली। अब आप चेक करो इसके अंदर कॉलम और इसके अंदर रो सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ से आप BA जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। बोलो यस और नो। तो A भी फाइंड आउट कर पा रहे हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप BA भी फाइंड आउट कर पाओ, यस और नो। लेकिन सर यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 होता और यहाँ भी 2 क्रॉस 2 होता, तो इंटरचेंज करने से भी अपने पास 2 क्रॉस 2 आता, तो उस कंडीशन में AB भी फाइंड आउट कर पाते हो और BA भी फाइंड आउट कर पाते। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि दोनों मैट्रिक्स अपने पास सेम आती। तो दो टाइप के कॉन्सेप्ट बनते हैं, यहाँ से मैं लिखता हूँ, देखो नोट लगा के इधर देख लो, यही लिख देता हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है सर, फर्स्ट पॉइंट तो ये बनता है कि इफ AB इज डिफाइंड देन जरूरी नहीं कि BA भी डिफाइंड हो। फर्स्ट पॉइंट, तो AB आप फाइंड आउट कर पा रहे हो तो जरूरी नहीं कि BA भी आप फाइंड आउट कर पाओ, है ना। ऐसा हो सकता है कि BA पॉसिबल ही नहीं हुआ, और कभी कभी दोनों पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में देखना इफ AB एंड BA both are defined then जरूरी नहीं
देन जरूरी नहीं कि ए बी इक्वल हो किसके, बी ए के। कि सर आप ए बी भी फाइंड आउट कर पा रहे हो और बी ए भी फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो दो मैट्रिक्स आएंगे अलग अलग, तो वहां कोई मस्ट तो है नहीं, जरूरी तो है नहीं कि दोनों इक्वल आए, दोनों सेम आए। तो जो फर्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी बनती है, यहाँ पे नोट लगा के भी मैंने लिखवा दिया है और प्रॉपर्टी के अंदर भी हम लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी बनती है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इन जनरल हम ऐसा ही सोच के चलेंगे, इन जनरल, ठीक है ना। और इसका मतलब ये हुआ कि सर ये कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है कि ए बी के साथ जो कर रहे हो वही बी ए के साथ हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। बोलो क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड अपने पास है सर एसोसिएटिव है या नहीं है, तो एसोसिएटिव है सर, ये देखना कैसे। तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, तो पहले आप क्या करो, ए बी को मल्टीप्लाई करो, देन जो भी मैट्रिक्स है उसको आप सी के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। सपोज दैट कि ये चीज पॉसिबल है, लेफ्ट हैंड साइड अगर पॉसिबल है तो क्या राइट हैंड साइड भी पॉसिबल है और वो इक्वल है क्या इसके, देखना जरा। फर्स्ट पहले आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया, देन जो भी मैट्रिक्स है उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप एक काम कर रहे हो कि सर पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो रिजल्ट मैट्रिक्स आती है उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए के साथ, तो दोनों क्या आएंगी, इक्वल। बट आप पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। देखो आप इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या सी को, तो सी कहाँ पे है, आप चेक करो, ये फर्स्ट पोजीशन पे है सर ए, सेकंड पोजीशन पे कौन है, बी, ये सेकंड पोजीशन, और ये सी जो है वो थर्ड पोजीशन पे। और इस साइड चेक करेंगे तो ए अपने पास फर्स्ट पोजीशन पे, बी सेकंड और सी अपने पास थर्ड। क्या तीनों की पोजीशन सेम है क्या, देखो आप सेम है, दैट मीन्स ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टूडेंट अगर ऐसा करता है तो वो गलत कर देगा, यहाँ पे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी को आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो और ऐसे लिख दो आप, सपोज ये मान लिया कि ए है और आपने लिख दिया इसको सी बी, बी सी की जगह क्या लिख दिया, सी बी। तो फर्स्ट यहाँ पे आप चेक करेंगे तो सी जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ भी थर्ड पे है, लेकिन इसके अंदर आपने इसको देखो पोजीशन चेंज कर दी, तो ये चीज इसके इक्वल नहीं होगी। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये था आपका एसोसिएटिव, देखते जाना, एसोसिएटिव होगी ये, ठीक है, बट पोजीशंस का आप ध्यान रखेंगे, ये भी लिख देंगे नीचे। थर्ड पॉइंट बनता है सर डिस्ट्रीब्यूटिव, देखना अंदर कोई दो मैट्रिक्स है जिनका एडिशन है बी प्लस सी, और एडिशन यहाँ पे पॉसिबल है सपोज, और उसको मल्टीप्लाई करना किसी ए मैट्रिक्स से, वो भी क्या है, पॉसिबल है, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो क्या ये चीज इक्वल होगी क्या, इधर देखना, अंदर मल्टीप्लाई किया तो आप बोलो मुझे इधर लेफ्ट साइड में है क्या ए, तो जब आप लेफ्ट से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लेफ्ट में ही रहना चाहिए ये, पहले लेफ्ट में ए आएगा, फिर अपने पास क्या आएगा, बी, प्लस फर्स्ट पोजीशन पे ए, देन क्या आ जाएगा, सी, तो ये इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसको लिख दिया बी ए प्लस सी ए, तो ये इक्वल नहीं होगा। आप इधर से लेफ्ट साइड से किसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, ए को कर रहे थे, लेफ्ट साइड से करने का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ए होना चाहिए, देन आपका क्या आना चाहिए, बी, जबकि यहाँ पे आपने पोजीशन क्या कर दी, चेंज कर दी, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो मल्टीप्लीकेशन जो है सॉरी, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे क्या है, बोलो डिस्ट्रीब्यूटिव है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो ए को किसके साथ, बी और सी के साथ इजीली। बट पोजीशन इंपॉर्टेंट है, आप इनकी जो है पोजीशंस लेफ्ट राइट चेंज नहीं कर सकते हो, वो करते ही आप इक्वल नहीं होगा। तो ये अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात क्लियर है। और आपके सामने ये एक नोट मैंने लिखा, ठीक है, ये नोट आप इस प्रॉपर्टी से पहले रख देना। बोलो क्लियर है क्या, इसको मैं हटा देता हूं एक बार के लिए, यहां से कुछ पॉइंट और ऐड करेंगे, ये नोट आप इन प्रॉपर्टीज से पहले डाल देना, इसको हटाते हैं यहां से। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बनेगी वो क्या है सर, देखते जाना, पॉइंट नंबर 4, या पहले इन दोनों के लिए एक नोट डाल देंगे यहां से, डिस्ट्रीब्यूटिव या फिर इसके लिए, देख लो क्या नोट है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में पोजीशन, या फिर आप इनको ऑर्डर बोल दो, इनका ऑर्डर, पोजीशन बोले तो लेफ्ट या फिर राइट, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बदलना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। क्या कोशिश की मैंने यहाँ पे कि सर मल्टीप्लिकेशन के अंदर पोजीशन बोल दो, लेफ्ट राइट या ऑर्डर बोल दो, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, बदलना नहीं चाहिए। आप इनको मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, लेकिन इनकी पोजीशंस आप बदल नहीं सकते। पोजीशंस इंटरचेंज करोगे, गलत कर दोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। अगला जो अपने पास है नेक्स्ट
प्रॉपर्टी नंबर 4 वो क्या है सर कि मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी वो देखने की कोशिश करना। सर आइडेंटिटी मतलब वो मैट्रिक्स खुद आनी चाहिए। कोई मैट्रिक्स ए है और मल्टीप्लिकेटिव मतलब किसी मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें कि वो मैट्रिक्स खुद आ जाए आगे, यस और नो। तो किसी मैट्रिक्स ए को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कर देना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर 1 आता है और 1 को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा सर, ए खुद आ जाएगा। तो ए आई कर दो या फिर आई ए कर दो, दोनों से आंसर क्या आने वाला है? ए। तो ये है आपके पास। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, जैसा हमने एडिशन में सीखा था वही चीजें हैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 5 जो है वो क्या है सुनना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा कि सर किसी भी मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स कौन सी होगी। तो यहाँ से तो अपने पास इनवर्स आई आ गया और ये हम चेक करते हैं कि सर क्या आएगा। तो सपोज कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, इधर देख के इधर बता देता हूँ। कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है और मल्टीप्लिकेटिव मतलब इसको आप किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि आने वाली मैट्रिक्स क्या आनी चाहिए, बोलो आपके पास 1 आना चाहिए। जो ये ऊपर आपका आंसर आता है ना वो यहाँ पे रिजल्ट में आना चाहिए, ऐसे आप याद रख सकते हो, आई आना चाहिए। तो आप सोच के देखो, ए को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 1/a से तो कैंसिल होके कितना आएगा, बोलो 1 आएगा कि नहीं आएगा? ए को 1/a से करेंगे तो कैंसिल होके कितना आएगा? 1। यानी कि ए को सर 1/a से मल्टीप्लाई करो और 1/a को आप सोचना ए इनवर्स, ए को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? ए इनवर्स। जबकि ऐसा रियल में सही नहीं है। मैट्रिक्स के ऊपर, मैट्रिक्स है कोई ए, उसके ऊपर -1 का मतलब होता है इनवर्स, न कि पावर। ये तो मैंने आपको याद रखने का एक तरीका बताया। और सर ए इनवर्स क्या होता है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आगे के चैप्टर्स में हम सीखेंगे। यहाँ पे फिलहाल आप याद रखेंगे, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें या फिर इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों ही कंडीशन में अपने पास क्या आती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स मैट्रिक्स होता है वो उसके लिए क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये थी आपकी प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंस फील हो जाएगी, सब प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन में पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करें एक बार, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। हाँ, और इन क्वेश्चंस के अंदर माइनस माइनस जो दे रखा है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे पॉसिबल है ऑलरेडी, ऐसा मैंने आपको बता दिया है। आप मल्टीप्लिकेशन के ऊपर फोकस करें ओनली। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करें आप। कि लास्ट वाले 2 पॉइंट्स में किसी को डाउट है तो ये आगे और फिर से क्लियर हो जाएंगे, इनमें ज्यादा डाउट नहीं रखना है। ये तीनों चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब करो आप इस क्वेश्चन को, कैसे कर पाएंगे बताएं जरा। कि सर फर्स्ट यहाँ पे है PQR माइनस AQB, इन दोनों के अंदर आपने क्या कॉमन ले लिया, बोलो क्यू मैट्रिक्स को। ये मैट्रिक्स है सारी, ABC PQR, ये सब क्या है? मैट्रिक्स। कोई नंबर नहीं है कि आप इसको ऐसे ही कॉमन ले लेंगे, पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए मैट्रिक्स से। तो क्यों आप कॉमन ले रहे हो, तो अंदर क्या बना आपके पास, बोलो। यहाँ से बना दिया आपने PR और यहाँ से बना दिया सर AB बचा। आप इस चीज को अंदर वापस मल्टीप्लाई करके चेक करो कि यही आना है क्या वापस। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, देखना ये वाली चीज क्या है सर, PR माइनस AB। तो जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो इधर से लेफ्ट से कर रहे हो तो फर्स्ट पोजीशन पे अपना कौन सा होना चाहिए सर? Q होना चाहिए। तो क्या आएगा? Q और फिर क्या है? PR माइनस। इधर से कर रहे हो तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्या मिलेगा, बोलो Q और देन AB। क्या ये वाली चीज है क्या? इधर देखो, नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है? फॉल्स। सेकंड के अंदर भी आपने क्या किया, बोलो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? A, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में कौन है? A। तो फिर आप A को कॉमन नहीं ले सकते यहाँ से। बोलो क्लियर है क्या? फिर भी आप इसको सोल्व करके चेक कर सकते हो, देखना। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे कर सकते हो सर? ये फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा मल्टीप्लाई, यहाँ AB माइनस और AC। क्या ये वाली चीज है क्या यहाँ पे? नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है? फॉल्स। थर्ड वाली पोजीशन पे देखना,
लेफ्ट हैंड साइड में कौन है ए, या ऐसे सोचो कि फर्स्ट पोजीशन पे है और कॉमन लेने के बाद भी आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ए बी, और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ए सी। ये क्या है, ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अपने पास ए बी सी को आप ए सी बी कैसे लिख सकते हो भाई, ये तो फॉल्स है, क्या है, फॉल्स, यस और नो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन है ए, यहाँ भी फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ सेकंड पोजीशन पे बी है, जबकि यहाँ पे आपको थर्ड पोजीशन पे है बी, तो ये क्या है अपने पास फॉल्स। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि प्रॉपर्टी में क्या इंपॉर्टेंस है सर, और मल्टीप्लीकेशन के अंदर पोजीशन या लेफ्ट एंड राइट कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी, और ये वाला नोट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे पूरे इंटायर मल्टीप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर अपना आने वाला है उसके अंदर अभी तो हम और भी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जिसके अंदर मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व होगा। यहाँ तक चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी, कोई पॉइंट रह गया है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर, और आपके सामने एक डीपीपी आ रही होगी, उसको आप सोल्व करें। डीपीपी में आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको आप स्किप नहीं करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें।